सरदार वल्लभ भाई पटेल वृहद जन कल्याण को समर्पित अपने विचारों में पूर्णतः स्पष्ट थे। उन्हीं के अनुरूप वे कार्य भी करते थे। हमने उनके विशुद्ध राष्ट्रवाद को समर्पित विचारों एवं कार्यों का इस श्रृंखला की कड़ियों में बार बार उल्लेख किया है। पिछली कड़ी में भी विशेष रूप से 6 जनवरी 1948 ईस्वी को लखनऊ की जनसभा में उनके स्पष्ट विचारों से परिपूर्ण भाषण की चर्चा की है। सरदार साहब नारी पुरुष समानता के पक्षधर थे। देश की कुल आबादी के लगभग आधे का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं के बिना समाज एवं राष्ट्र की उन्नति की वे कल्पना नहीं करते थे। बारडोली किसान सत्याग्रह में वल्लभ भाई को सरदार के नाम से संबोधित करने वाली महिलाओं को वे जीवन के सभी क्षेत्रों में सशक्त करना चाहते थे। उनका दृढ़तापूर्वक यह मानना था, लिंग भेद को अस्त्र बनाकर महिला वर्ग को समानता से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज और राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से तनिक भी कम नहीं है। सत्यता तो यह है कि कहीं कहीं महिलाओं का योगदान पुरुषों से अधिक है। इस वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जो पुरुष महिलाओं की असमानता की बात करते हैं, लिंग भेद को ढाल बनाकर स्त्रियों को पुरुषों से छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं, वे वास्तव में जानबूझकर सच्चाई से परिचय नहीं करना चाहते। ऐसे लोग कभी भी समाज और देश के हितैषी नहीं हो सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बलपूर्वक यह भी कहा था, जब तक महिलाएं समाज और देश के लिए पुरुषों के समान कार्य नहीं करती हैं, प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भागीदारी से, वह क्षेत्र कृषि का हो, पशुपालन अथवा उद्योग का, शिक्षा का या कोई और उत्पादन, निर्माण और सृजन के लिए महिलाएं आगे नहीं आती हैं, तब तक देश के विकास की गति आगे नहीं बढ़ सकती। भारत की वास्तविक उन्नति संभव नहीं हो सकती। और हमारे समाज को यह समझ लेना होगा कि हमारी महिलाएं अति परिश्रमी हैं, वे समर्पित और सक्षम हैं, किसी भी रूप में वे पुरुषों से कम नहीं हैं। इसलिए समाज के उत्थान और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में महिलाओं का सहयोग आवश्यक है। वल्लभ भाई के 2 ऐतिहासिक भाषण, एक नवंबर 1928 ईस्वी में सूरत जनपद के वराड़ गांव में और दूसरा अप्रैल 1947 ईस्वी में विट्ठल कन्या विद्यालय नडियाद में, महिला सशक्तिकरण, समानता तथा आत्मनिर्भरता केंद्रित उनके विचारों का दर्पण और सार है। उनके उन व्याख्यानों की दीर्घकाल तक प्रासंगिकता रहेगी। सरदार साहब के उसी प्रकार युवा वर्ग के संबंध में भी विचार रहे थे। वे देश के युवाओं को कर्तव्यबद्ध, अनुशासित और पुरुषार्थी देखना चाहते थे। इस हेतु उन्होंने बारंबार युवा वर्ग का आह्वान भी किया। देश की नागरिक सेवाओं से संबद्ध समस्त जन से भी राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व निर्वहन की सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपेक्षा थी। उनसे सरकार और आम जन के मध्य एक सुदृढ़ और कर्तव्यनिष्ठ कड़ी के रूप में कार्य करने की उनकी आशा थी। देश की सेना पर उनको गर्व था। इसकी निरंतर सुदृढ़ता का उनका आह्वान था। पुनः युग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन।